अब सबसे पहले ये बताओ, तुमने ये जियोलॉजी सब्जेक्ट लिया है, तो जियोलॉजी होता क्या है? क्यों लिया जियोलॉजी सब्जेक्ट, क्यों लिया है? क्या हुआ, ऐसा कर दिया? तो कंपल्सरी किया तो उसका कुछ फ़ायदा भी उठा लेते हैं। देखो, जियोलॉजी को ज़्यादातर लोग, बाहर से कोई जाता है तो बड़े बड़े पत्थर देख के क्या बोलता है, ये वाटरलॉजी है। या पत्थर की किसकी पढ़ाई करी जाती है? तुम तीनों हिंदी मीडियम के ही हो, ठीक है। तो यहाँ पत्थर की पढ़ाई की जाए, और पत्थर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। अब रॉक को अगर ध्यान से देखें तो हर चीज़ की ना कोई डेफिनेशन होती है, उसकी कोई परिभाषा होती है। तो ये अगर इसको रॉक को देखेंगे तो खुद अपनी परिभाषा बोलेगी। तो रॉक की परिभाषा क्या होती है? रॉक इज ए नेचुरली ऑकरिंग। क्या नेचुरली ऑकरिंग है या ह्यूमंस ने बनाई है? नेचुरली ऑकरिंग है। क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है? सॉलिड है। और ये क्या एक मिनरल से बनी हुई है कि बहुत सारे इसमें मिनरल दिख रहे हैं? बहुत सारे। तो सॉलिड एंड एग्रीगेट ऑफ मिनरल। तो रॉक क्या हो गई? रॉक इज ए नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड एग्रीगेट ऑफ मिनरल। तो वो हो गई रॉक की डेफिनेशन। कहाँ देख रहे हो बेटा, समझ में आ गया? रॉक क्या, रॉक की डेफिनेशन बोलो। रॉक इज ए नेचुरली ऑकरिंग, बोलो। रॉक इज ए, तीनों बोलो। नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड एग्रीगेट ऑफ मिनरल, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। समझ में आ गया कि रॉक है, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में बोलेंगे चट्टान के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले खनिजों के ठोस समुच्चय को परिभाषित किया जाता है। ऐसी खतरनाक हो गई हिंदी में, इसलिए ज्यादातर ये जो जियोलॉजी सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है, क्योंकि अब इसको चट्टान लिखेंगे, इससे अच्छा रॉक लिख दो, रॉक सैंपल लिख दो, है ना। और मिनरल एग्रीगेट, मिनरल के इकट्ठे होने से बना है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, अगर तुम्हें लिखना है तो साथ में लिखो, डेफिनेशन लिखवाऊं के बाद में नोट्स दे दें। देखो, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस रॉक्स में से क्या निकालते हैं? ज्यादातर इसमें से निकालते हैं मेटल्स एंड मिनरल। क्या निकालते हैं? मेटल्स और मिनरल। मेटल्स में कैसे हो सकते हैं? सोना हो गया, चांदी हो गए, हीरे हो गए, कुछ भी हो, मैं हीरे सॉरी इसमें नहीं आता, सोना चांदी जो भी धात्विक चीजें होती है ना, वो निकालते हैं। अगर मैं मान लो ये पत्थर पड़ा है, इतना इतना सोने की डली रख दू इधर, ठीक है, ये अगर ये मान लो सोने की है और ये पत्थर ही है नॉर्मल, तो इसमें से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? सोने की ज्यादा होगी। तो उस मिनरल या उसमें से कुछ काम आता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। इसलिए हम क्या है कि रॉक्स की पढ़ाई करते हैं, उसमें से कहाँ क्या कौन से मिनरल मिलेंगे उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। ये सब जियोलॉजी में आता है। फिर इसमें एक चीज पढ़ते हैं, हमने पढ़ते हैं ये एक्ट एज ए व्हीकल। अब अगर कोई भी वोल्केनिक इरूप्शन होगा, ज्वालामुखी निकला है ना, ये ज्वालामुखी निकला, या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स हुई, प्लेटें आपस में टकराती है, तो पता है तुम्हें? है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेटें आपस में टकराती है तो पहाड़ बनते हैं, या फिर खाइयां बनती है, अलग अलग होती है तो अलग तरीके से। तो प्लेट टेक्टोनिक्स हो गई, ठीक है। एक तो हो गया वॉल्केनिक, हो गया प्लेट टेक्टोनिक्स, हो गया, या अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आया। तो ये सब इसमें ना मेजर रोल रॉक का रहता है, रॉक्स के कारण ही ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो इस व्हीकल कहते हैं। अब रॉक्स की स्टडी को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। अब रॉक की डेफिनेशन तो तुमको, रॉक की डेफिनेशन लिखनी है ना, तो ये थोड़ा बहुत लिख दो। रॉक क्या है? तो नेचुरली ऑकरिंग, नेचुरली ऑकरिंग मतलब प्रकृति में अपने आप बनने वाला, ठीक है। फिर है सॉलिड, सॉलिड है मतलब ठोस है। ठोस हिंदी में लिखूं कि ठीक है, इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए। फिर है एग्रीगेट
गेट ऑफ मिनरल। ये तो हो गई रॉक की डेफिनेशन। नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड एग्रीगेट ऑफ मिनरल, रॉक की डेफिनेशन हो गई। और रॉक खुद बोल रहा है मैं नेचुरली ऑकरिंग हूं, मुझ में नेचर में अपने आप बनी हूं, है ना। नेचुरली ऑकरिंग हूं, नेचर में बनी हूं, मैं ठोस हूं, और एग्रीगेट ऑफ मिनरल, मिनरल के इकट्ठे होने से बने। अब ये ध्यान से देखो कि रॉक दो तरीके की होती है। मैंने अगर देखा जाए, विजुलाइज देखा जाए, तो दो तरीके की रॉक होती है। एक होती है मोनोमिनरलिक रॉक, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, है ना। नहीं नहीं, उससे पहले पेट्रोलॉजी पढ़ेंगे। रॉक्स की स्टडी को कहते हैं पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। अब पेट्रोलॉजी में जो वर्ड पेट्रा है ना, पेट्रा का मतलब ही रॉक होता है, इसका मतलब ही रॉक होता है। और रूलॉजी मतलब स्टडी, रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। अब रॉक्स की स्टडी में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे उसका ओरिजिन। क्या पढ़ेंगे? ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसका मतलब तुम्हें अच्छी खासी इंग्लिश आती है तो टर्म्स तो देखो इसमें हो गई, ये लिख दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे पेट्रोलॉजी में रॉक्स का ओरिजिन, ओरिजिन। फिर पढ़ेंगे उसका ऑकरेंस, बनती कैसे है, क्या वो इग्नियस है। तुम्हें ये तो पता है रॉक तीन तरीके की होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, है ना। तो ये फिर उसमें से ये देखेंगे उसका ओरिजिन कैसे हुआ, फिर उसका ऑकरेंस कहाँ कहाँ मिलती है, RENC ऑकरेंस, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या स्ट्रक्चर, संरचना कैसी है, ठीक है। और इसमें और हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ रॉक, कि वो रॉक कब बनी, कौन से जियोलॉजिकल टाइम में बनी, हिस्ट्री ऑफ रॉक। पेट्रोलॉजी में ये पढ़ेंगे। अब ये खुद बोलेगी जैसे ये रॉक है। अब इसमें लेयर दिख रही है, तो ये लेयर रॉक किसमें बनती है, सेडिमेंट्री में बनती है, कहीं ना कहीं डिपॉजिट हुई है तो बनी है, सेकेंडरी रॉक कहलाता है। उससे पहले अपने इग्नियस रॉक पढ़ते हैं। इग्नियस का सैंपल है इग्नियस रॉक। प्राइमरी रॉक है, लावा के ठंडे होने से बनी है, प्राइमरी रॉक हुई। फिर इस रॉक की वेदरिंग हुई, वेदरिंग मतलब ये टूटने बिखरने लगी, इरोजन हुआ, टूट के अलग हुई, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गई, फिर इसका डिपोजिशन हुआ, कैसे हुआ, कंकड़ के रूप में, छोटी छोटी मिट्टी के रूप में, और वो किसी डिपोजिट में हुआ। तो ये को पहले एक लेयर बनी, फिर दूसरी लेयर बनी, तो इग्नियस से क्या बनी, सेडिमेंट्री रॉक बनी। और जब सेडिमेंट्री रॉक पे प्रेशर टेम्परेचर लगा, क्या लगा, इस पे प्रेशर टेम्परेचर लगा, तो ये कन्वर्ट हो गए, जैसे ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गई। और मेटामॉर्फिक में भी दो तरीके कन्वर्ट हो गई, जैसे ये तो तुमको पेट्रोलॉजी समझ में आ गया। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है क्या लिखना, पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी डीलिंग विद देयर ओरिजिन, ऑकरेंस, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ रॉक। समझ में आ गया, पक्की बात। बाद में वापस पूछूंगा कि रॉक का ओरिजिन कैसे हुआ है, उसका ऑकरेंस कहां बनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो सेडिमेंट्री है, क्या वो मेटामॉर्फिक है। देखो इसका स्ट्रक्चर बोलेंगे तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर ये मिनरल एग्रीगेट है। तो स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है, देखने से पता चल रहा है ये इग्नियस है, ये सेडिमेंट्री है, ये मेटामॉर्फिक है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, हिस्ट्री ऑफ रॉक, वो कौन से जियोलॉजिकल टाइम में बनी, उसकी क्या हिस्ट्री है, ठीक है। ये इसमें पढ़ते हैं पेट्रोलॉजी में। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया रॉक क्या होता है, पेट्रोलॉजी क्या होती है। और अब हमें पढ़ना है, हाँ, अब रॉक कभी तुम्हें कौन से गांव के हो, भोपाल के, पूरा विषय, और चलो ठीक। अब तुम कुल मिला के जोधपुर के ही हो, तुम जोधपुर में कहीं किले जाते हो, तो किलों में आपको रॉक का एक्सपोजर दिखता है, रॉक भाटे दिखते हैं, बड़े बड़े भाकर। तो ये जो भाकर दिखते हैं ना, ये दिख गया, इसको जियोलॉजिकल लैंग्वेज में आउटक्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं,
अगर रॉक अर्थ सरफेस से बाहर दिख रही है तो उसको कहेंगे आउटक्रॉप। क्या कहेंगे? आउटक्रॉप। ठीक है। और यही रॉक अगर किसी धरातल के नीचे है लेकिन रॉक है तो उसको इनक्रॉप कहेंगे। अंदर है तो इनक्रॉप, बाहर है तो आउटक्रॉप। समझ में आ गया? कहीं भी रॉक का एक्सपोजर दिख रहा है या अपन कोई सिरोही साइड में जाता है तो पूरी वो भाखर को काट के निकाला हुआ है, तो ये जितना दिख रहा है ना, जो विजुअलाइज है, जो दिख रहा है आंखों से, वो सारा आउटक्रॉप कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। और फोटो कैसे दिख रहा है, फोटो में दिखा देता तुमको नॉर्मली। जैसे इसको ध्यान से देखो तो ये बाहर जो जितना भी एक्सपोजर दिख रहा है ना, ये सारे आउटक्रॉप कहलाते हैं। ठीक है, ये तो इसमें नॉर्मल सी बात हो गई। अब रॉक होती क्या है ये मैंने तुम्हें बता दी डेफिनेशन। रॉक इज ए नेचुरली ऑकरिंग, है ना, एग्रीगेट ऑफ मिनरल और सॉलिड सब्सटेंस होना चाहिए। अब रॉक दो तरीके की होती है। जब ये आंगना लगा रहे थे तब तुम आए थे, उससे पहले यहाँ पर प्लास्टर किया हुआ था। अब ध्यान से देखो, एक ही तरीके का रॉक लगी हुई है, लगी हुई है, तो इसको पढ़ते हैं। अब रॉक देखने में ज्यादातर दो टाइप की होती है। कैसे होती है? दो टाइप कैसे? इस रॉक और इस रॉक में क्या फर्क है? ये जो फर्श है, फर्श में और इसमें क्या फर्क है? देखने में क्या फर्क है? ऊबड़ खाबड़, ये तो अलग हो गया। इसको समतल करेंगे तो ये समतल कर दिया, चलो। इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये भी समतल है। चिकना तो वो भी है, दिखने में वो एक ही तरीके के मिनरल से बन के बना है। दिख रहा है? उसका पूरा कलर एक है, ग्रे कलर का, एक ही तरीके से मिनरल से बन के बना है। तो रॉक दो टाइप की होती है। एक होती है मोनो मिनरलिक, मोनो, ठीक है, जो एक ही तरीके के, लिख देता हूं, सिंगल लिख दूं, सिंगल मिनरल से बन के सिंगल मिनरल से बन के बन गया, उसको कहते हैं मोनो मिनरलिक रॉक। कैसे हो गई? एग्जांपल लिखो, लाइमस्टोन। ये जो नीचे फर्श है ना तुम्हारा, ये लाइमस्टोन का बना हुआ। किसका? लाइमस्टोन, जो एक सेडिमेंट्री रॉक है। क्या है? लाइमस्टोन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। लिखो। वैसे एक और रॉक होती है, एग्जाम्पल के लिए, अब तुमने ये ध्यान से देखा होगा, ज्यादातर रॉक ऐसी दिखती है कि ऐसी दिखती है, मिक्स टाइप की। ज्यादातर रॉक है, जैसे ये पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है, सारी मिक्स टाइप की रॉक है। ये अलग है, सिंगल है ना। तो रॉक ज्यादातर पॉलीमिनरलिक होती है। क्या होती है? जो बहुत सारे मिनरल से बनके होती है। तो ये इसका एक एग्जांपल ये लिख दो, एक लिख दो ज्यूनाइट। ज्यूनाइट, ज्यूनाइट क्या होता है? एक ग्रीन कलर की रॉक होती है, ठीक है, या लिख दो, मैं लिख ही देता हूं, ग्रीन ओलिविन ज्यूनाइट एक ग्रीन कलर की रॉक होती है, जो ओलिविन एक मिनरल है, उसको इकट्ठा होने से बनती है। ठीक है, तो ये इसके दो एग्जांपल हो गए। ठीक है, ये इसके दो एग्जांपल हो गए। अब आओ आगे। दूसरा होता है पॉलीमिनरलिक रॉक। पॉलीमिनरलिक रॉक। पॉलीमिनरलिक को हिंदी में कुछ लिखा हुआ है? देख लेते हैं। कोई इसकी हिंदी नहीं है। अब ग्रेनाइट के बारे में तो सब जानते ही है, जानते हैं, घरों के अंदर लगता है ना, फर्श के रूप में लगा देते हैं, टाइलें बना देते हैं। तो वो जो रॉक होती है ना, वो ग्रेनाइट होती है। इसी रॉक को अगर पॉलिश करके लगाते हैं ना, तो ये क्या ये एक मिनरल से बनी है कि इसमें बहुत सारे मिनरल दिख रहे हैं? तो जब बहुत सारे से बने होते हैं उसको कहते हैं पॉली मिनरलिक। पॉली मतलब बहुत सारे, है ना, और एक से बनी होती तो मोनो मिनरलिक। अब ये पॉली मिनरलिक रॉक है, ज्यादातर रॉक पॉली मिनरलिक होती है। तो ये रॉक है, ये खुद कहेगी कि भाई मैं बहुत सारे मिनरल से बनती मिलके बनी हूं। अब इसमें से ज्यादातर रॉक होती है ना, उसमें कुछ मिनरल है ना फिक्स होते हैं। फिक्स कैसे होते हैं? अगर इसको आप ध्यान से देखो तो इसमें व्हाइट व्हाइट, ये देखो, ये रहा व्हाइट, ये रहा व्हाइट, ये व्हाइट अलग है ना,
ये वाला व्हाइट जो ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसलूसेंट मतलब अर्ध पारदर्शी टाइप का है ना, तो उस तरीके के मिनरल दिख रहे हैं उसको कहते हैं क्वार्ट्ज। क्या कहेंगे? तो इसमें ज्यादातर पॉलीमिनरलिक रॉक है ना, पॉलीमिनरलिक रॉक के बारे में लिख रहा हूं, पॉलीमिनरलिक नीचे लिखना। कुछ मिनरल है ना दिखते ही दिखते हैं, कुछ तुम्हारे जो प्रैक्टिकल होगा ना उसमें रॉक दे देंगे तुमको, फिर बोलेंगे कि भैया इसके अंदर कौन कौन से मिनरल है तो उसको पहचानो। ठीक है, तो पॉलीमिनरलिक जैसे लाइमस्टोन दे दिया तो तुमको सीधा पता है कि भाई लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन ये जो अलग अलग मिनरल है क्या इनका केमिकल कंपोजिशन सेम होगा? नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। तो सबसे पहले जो कॉमन रॉक होती है वो होती है क्वार्ट्ज। क्या होती है? क्वार्ट्ज। ये कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट। ये इसका एक मिनरल है। फिर क्या है कि इसमें दो मिनरल ऐसे होते हैं जो कॉमन होते ही होते हैं। जैसे अगर जालोर की बात करें, जालोर में ग्रेनाइट निकलता है, ग्रेनाइट की माइंस है, तो कभी कभी क्या होता है ये पिंक कलर का निकलता है, ज्यादा ज्यादा ये पिंक कलर दिख रहा है, वैसे ये व्हाइट कलर का भी निकलता है। तो वो किसी मिनरल के ज्यादा या कम होने के चक्कर में वैसा दिखता है। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड मिनरल है वो है फेल्सपार। ठीक है, अब फेल्सपार की बात करें, हाँ, तो फेल्सपार भी दो तरीके के होते हैं। ये ऐसे करके ऐसे कर दो, कॉमनली दो होते हैं ना, एक है पेल्जियोक्लेस फेल्सपार, PLAGOCLASE, एस लिखा हुआ है ना, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। और एक है ऑर्थोक्लेस फेल्सपार। ठीक है, अब इनको पहचानेंगे कैसे? व्हाइट जो मिनरल है वो तो पता चल गया क्वार्ट्ज है। अब क्या इसके अंदर तुमको पिंक कलर के मिनरल दिख रहे हैं? पिंक नहीं दिख रहे, थोड़े थोड़े, पूरा पिंक नहीं, हल्के पिंक। जैसे ये पिंक कलर हो गया है ना, ये इसके अंदर ये साइड में ये जितना भी दिख रहा है ये सब पिंक पिंक ही है। ठीक है, तो ये फेल्सपार है, क्या है? पिंक कलर का मिनरल है। तो जो पिंक कलर का है उसको कहते हैं ऑर्थोक्लेस फेल्सपार। क्या कहते हैं? ऑर्थोक्लेस फेल्सपार। जो पिंक कलर का है उसका मिनरल का क्या नाम है? ऑर्थोक्लेस फेल्सपार। और जो पेल्जियोक्लेस है वो है ऑफ वाइट। ऑफ वाइट तो इसमें भरा हुआ है, ये ऑफ वाइट, ये ऑफ वाइट, ये ऑफ वाइट, ये ऑफ वाइट। तो कैसे, कौन सा मिनरल हो गया ये? पेल्जियोक्लेस फेल्सपार। सम टाइम ये मिनरल बड़ी क्वांटिटी में बन जाता है, ये सेम मिनरल अगर ज्यादा क्वांटिटी में बन जाता है तो ये यूजफुल होता है, कुछ ना कुछ बनाने के काम आता है। वैसे के वैसे ना मेटल दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है नॉन मेटेलिक होता है, एक मेटेलिक होता है। मेटेलिक में तो हीरा, सोना, सॉरी सोना, चांदी, लोहा, तांबा, वो सब मेटेलिक में आ गए। और नॉन मेटेलिक में कौन से आ गए? जैसे फेल्सपार हो गया, या लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, तो ये नॉन मेटेलिक में आ गए। तो कभी कभी क्या है ज्यादा क्वांटिटी बना देते हैं तो ये और डिपॉजिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और डिपॉजिट। अब इसको याद कैसे करना है? फेल्सपार दो तरीके के होते हैं, ये तो पता चल गया। पेल्जियोक्लेस फेल्सपार पी से चालू हो रहा है, किससे? पी, तो ये पिंक नहीं होगा। पेल्जियोक्लेस पी से चालू हो रहा है तो पिंक नहीं होगा, कैसे कलर का होगा? ऑफ वाइट होगा। और जो व्हाइट फेल्सपार है, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसका क्या नाम होगा? ऑफ वाइट हुआ, पेल्जियोक्लेस फेल्सपार हुआ ना। जो सफेद दिख रहा है, आपको इसको याद करने का एक तरीका है, इसको ट्रिक कर रहा हूं। जो पी, जैसे पेल्जियोक्लेस फेल्सपार पिंक नहीं होगा, वो कैसा होगा? ऑफ वाइट होगा। और ऑर्थोक्लेस कैसा होगा? पिंक कलर का होगा।
ठीक है, ऑर्थोक्लेज इस तरीके, तो ये एक तरीके का याद करना है। इसमें ये ग्रेनाइट के सैंपल में ये चीजें होती, ठीक है। तो मैं फोटो दिखा देता हूं, ये जैसे ग्रेनाइट का सैंपल है, ठीक है। इसमें ये क्वार्ट्ज दिख रहा है व्हाइट कलर का, पेल्जियोक्लेज फेल्सपार दिख रहा है व्हाइट कलर का, ऑफ व्हाइट कलर का, ये रहा सामने, मैंने तुम्हें बता दिया। और एक होता है के फेल्सपार, कहते हैं के फेल्सपार को, ये सॉरी पेल्जियोक्लेज फेल्सपार, सॉरी ऑर्थोक्लेज फेल्सपार भी कह देते हैं, ठीक है। इसका नाम के फेल्सपार भी है। और सब ये कुछ विदिया टाइप का दिख रहा है, माइका टाइप का, ये मैं तुमको बताऊंगा कैसे कलर का होता है। तो इस तरीके के कुछ मिनरल है वो अंदर होते ही होते हैं। एक हॉर्नब्लेंड भी दिखाया है, हॉर्नब्लेंड ब्लैक कलर के ऐसे ऐसे मिनरल होते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो तीसरा इसमें जो मिनरल होता है वो होती है माइका। माइका क्या होती है? तुमने बचपन में कभी किताबों के अंदर सफेद सफेद कलर के ऐसे रखे हैं जिसको विद्या कहते थे? तो विद्या जिसको कहते थे ना, वो माइका होती थी। क्या होती है? सफेद कलर की ऐसी शीट होती थी, ऐसा मतलब एक पत्थर टाइप का ही होता था शीट, जिसकी पपड़ियां निकलती थी, ऐसे पपड़ियां होती थी, है ना। अभी जैसे फोटो दिखाया मैं, यहां पर कहीं सैंपल होगा, मैं ना तुम्हें बता दूंगा। तो वो पतली पतली पपड़ियां होती है ना, उसको माइका कहते हैं। तो इसमें है ना माइका के भी छोटे छोटे मिनरल दिखते हैं, दिखेंगे छोटे छोटे, जो चमकती होगी, जैसे ये चमक रही है ना अलग से, है ना, चमकती, वो माइका होती है। क्या होती है? तो तीसरा इसके अंदर है जो तीसरा इसमें जो मिनरल दिखता होता है वो है माइका। तीसरा दिखेगा वो है माइका, ठीक है। जो कैसे दिखेगी अगर इसमें देखा जाए तो ब्राउन भी दिखेगी, थिन शीट शो पर्ली लश्चर, पर्ली मतलब मोती जैसा चमक होगी उसकी। कैसी होगी? मोती जैसी चमक होगी, और ऐसे शीट होगी ऐसी, इसमें पपड़ियां अलग अलग होगी, ठीक है। अगर ये ब्लैक कलर की हो जाए, कैसे कलर की हो जाए? ब्लैक, तो ये कहलाएगी बायोटाइट। क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? अगर ये माइका ब्लैक कलर की हो जाए तो बायोटाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो ये मिनरल भी इसके अंदर मतलब होते हैं। फिर इसमें ध्यान से देखो तो काले काले मिनरल भी दिख रहे हैं, दिख रहे काले काले, है ना। तो ये काले काले मिनरल है, ये है हॉर्नब्लेंड। क्या है? हॉर्न, BLAND, हाँ, ये तो सेकेंड ईयर की चल रही है। तो हॉर्नब्लेंड, हॉर्नब्लेंड है ना, ये कैसे कलर के होते हैं? कैसे दिखेंगे? अपन को ब्लैक कलर के दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? और ठूंठदार दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? ठूंठदार। ये बहुत छोटा है, लेकिन समटाइम ये बड़े हो जाते हैं, जैसे ये बड़ा हो गया, तो ये ओरिजिनली ऐसे दिखता है। ऐसे कैसे? इस टाइप के दिखते हैं ना। तो ठूंठदार को इंग्लिश में कहते हैं स्टूबी, STU, स्टूबी टाइप के दिखते हैं। मतलब ये मोनो मिनरलिक रॉक है, बहुत सारे मिनरल से बनके बनी होती है। इसमें से 3-4 मिनरल ऐसे जो कॉमन होते हैं। क्वार्ट्ज मिलेगा, फेल्सपार मिलेगा। फेल्सपार कौन कौन से मिलेगा? ऑर्थोक्लेज, पेल्जियोक्लेज, फेल्सपार मिलेगा, माइका मिलेगी, बायोटाइट मिलेगी, अगर ब्लैक कलर की होगी तो नॉर्मल माइका मिलेगी। और अगर ब्लैक कलर के जो इसमें दिख रहे हैं ये हॉर्नब्लेंड है। क्या है? हॉर्नब्लेंड। तो कुछ कॉमन मिनरल है जो उसमें मिलते ही मिलते हैं, तो वो मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमिनरलिक रॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीमिनरलिक रॉक बनाते हैं। हाँ, अब क्या है कि एक चीज और बता देता हूं। अब रॉक 3 टाइप की होती है तो बता दिया था, कोई नहीं, अगर ऐसा होगा तो बाद में बता देंगे। ये तुम लिख दो फिर, लिख दिया। एक मैं सैंपल उस क्लास में रह गया, भूल गया, तो सैंपल तुम्हें बाद में दिखा दूंगा। अब क्या होती है, जैसे वो ये रॉक सैंपल है, एक ये रहा, एक रॉक सैंपल ये रहा,
अब रॉक सैंपल दो तरीके के होते हैं, एक होता है कोर्स ग्रेन जिसकी ग्रेन साइज बड़ी है, क्या है, ग्रेन साइज बड़ी है, उसको कहते हैं कोर्स ग्रेन। और एक ऐसा है जिसकी ग्रेन साइज बहुत छोटी है, उसको कहते हैं फाइन ग्रेन। क्या कहते हैं? अब कैसे? जैसे ये वाली रॉक है, इसमें ग्रेन दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसको कहेंगे कोर्स ग्रेन। जैसे ये ऐसे ऐसे दिखेगी, बड़ी बड़ी, मतलब हर मिनरल अलग अलग दिखेगा, कोर्स ग्रेन होगी। ठीक है, कोई क्वार्ज होगा, कोई फेल्सपार होगा, कोई के फेल्सपार होगा, कोई ऑर्थोक्लेस फेल्सपार होगा, कोई हॉर्नब्लेंड होगा। तो वो जो रॉक है जिसके जिसके मिनरल आंखों से दिख रहे हैं वो कोर्स ग्रेन कहलाएगी। कभी कभी क्या होता है कि लावा फटाफट बाहर आ जाता है, मैग्मा फटाफट लावा के रूप में बाहर आ जाता है, तो रॉक को क्या है कि मिनरल बनाने का टाइम मिलता नहीं है, तो वो बिल्कुल ऐसे 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 दिखेगी, मतलब उसमें मिक्स ऐसा दिखेगा, हीरो हीरो कह रहा है मिक्स ऐसा दिखेगा, उसमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज क्या है, इस टाइप की दिखेगी। तो मतलब ये कैसी दिख रही है, दिखाऊं फोटो कैसी दिखेगी, लानी दिखाऊं? ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, ये तो समझ में आ गई ना, कोर्स ग्रेन रॉक, फाइन ग्रेन। ये अभी आता हूं, सैंपल लेके आता हूं। अब ये है, ये तो थी ग्रेनाइट जो थोड़ी सी क्या धरती के अंदर रुकी, उसको टाइम मिला, है ना, ग्रेन साइज डेवलप हुए जो हमको दिख रहे हैं आंखों से। अब ये भी ग्रेनाइट फटाफट बाहर आ गई, तो ये रायोलाइट में कन्वर्ट हो गई, एक रॉक होती है रायोलाइट। तो क्या इसमें ग्रेन दिख रहा है? ये सारा एक जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर बहुत धीरे धीरे देखें तो इसमें भी अलग अलग कलर है, तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको माइक्रोस्कोपी में देखेंगे, तब जाके वो दिखेंगे। तो वो जो ग्रेन जो आंखों से नहीं दिखते हैं वो कहलाते हैं फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन। समझा क्या? रॉक दो तरीके की होती है, फाइन ग्रेन, एक तो पहले तो वो बता दिया, मोनोमिनरलिक और पॉलीमिनरलिक, फिर कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन रॉक। फिर इसमें एक चीज और बताते हैं, दो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था क्लार्क और वॉशिंगटन। क्या नाम था? क्या था वैज्ञानिक का नाम? क्लार्क और वॉशिंगटन। उन्होंने क्या बताया, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट क्या होती है तो पता है? ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड भाग है 30 किलोमीटर तक, वो है क्रस्ट। क्या है? ये है CRUST, क्रस्ट। ये लगभग 30 से 33 किलोमीटर इसकी डेप्थ होती है, जो पूरी ठोस रूप में होती है, कैसी? सॉलिड फॉर्म में होती है। इसके अंदर होता है मेंटल, ये है मेंटल, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर इसमें अंदर आता है कोर। क्या आता है? कोर दो तरीके को, कोर के दो पार्ट है, एक आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर है वो तो लिक्विड फॉर्म में है, और अंदर वाला कोर है वो है ठोस फॉर्म में, क्योंकि ऊपर इतना इतना प्रेशर लगा है कि वो दब के ठोस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये बात है। अब इन्होंने ये बताया जो लिथोस्फीयर है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो 100 किलोमीटर तक, क्रस्ट के नीचे भी 100 किलोमीटर तक, ये 0 से लेके 100 किलोमीटर तक, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ये कह रहे हैं क्लार्क और वॉशिंगटन 95%, कितना? 95% जो रॉक होती है वो इग्नियस होती है। क्या होती है? इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टान से बनी होती है, प्राइमरी रॉक से बनी होती है। और 5% रॉक है वो सेडिमेंट्री होती है। अब कुछ रॉक एक्सपोज रहेगी और
एक्सपोज रहने के बाद में उसकी वेदरिंग होगी, उसका इरोजन होगा, तो कन्वर्ट होगी ना। तो 5% रॉक, 5% है वो सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो गई है। ये किसने बोला? क्लार्क और वॉशिंगटन ने। और सेडिमेंट्री रॉक में क्या हो सकता है? सेडिमेंट्री रॉक में देखो, सेल हो गया, सैंडस्टोन हो गया। सैंडस्टोन तो देखा हुआ, ये सैंडस्टोन है ना। सेल ऐसे ग्रे कलर की इस टाइप की रॉक होती है, या फिर वो भी समटाइम अलग अलग कलर, ग्रीनिश भी हो जाती है, ब्राउनिश भी हो जाती है, तो इस तरीके के उसमें कलर मिलते हैं। और लाइमस्टोन, तो ये इन्होंने ये बोला कि ज्यादातर 95% रॉक है जो इसकी लिथोस्फीयर की, वो बनी हुई है इग्नियस रॉक से, और 5% है वो बनी हुई है सेडिमेंट्री से। अब इसका मेटामॉर्फिज्म हो गया है थोड़ा बहुत, वो अलग बात है। फिर मैंने यही बता ही देता हूँ, वैसे तुम्हारे है तो सही। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, रॉक 3 तरीके की होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। ये तो पता है कि पूरा बताओ इसमें कैसी कौन सी होती है, विथ एग्जांपल समझाऊं? समझो, देखो, जब हमारी पृथ्वी आग का गोला थी, ठीक है, तो आग का गोला थी, तो उस समय जैसे हम दूध गर्म करते हैं, तो दूध गर्म करने के बाद दूध को ठंडा करते हैं, तो दूध हमेशा तो गर्म नहीं रहेगा। तो वैसे ही पृथ्वी हमेशा ऊपर से गर्म नहीं रही, धीरे धीरे ठंडी होने लगी। क्या हो लगी? ठंडी होने लगी। तो जब भी कोई चीज ठंडी होती है ऐसे, तो उसके ऊपर क्या पहले मलाई बनती है। मलाई बनी, वैसे ही अर्थ के ऊपर, अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है वो धीरे धीरे ठोस होने लगा, मलाई के रूप में जमने लगा। लेकिन अर्थ इतनी गर्म थी कि वो टूट टूट के अंदर गिर जाता था। लेकिन लाखों करोड़ों साल में वो ठंडा होते होते लगभग 30 किलोमीटर जीता ठोस हो गया। फिर एक और एग्जांपल से समझाते हैं। बारिश हुई, तुम्हारे तीनों के जिंदगी का नाव बना तैरा दो, तो तुमने क्या किया? नाव बना के तैराई। तो वो नाव किसकी बनाई? कागज की बनाई। तो क्या वो ज्यादा दूर तक तैर पाएगी? वो थोड़ी सी जाएगी और फिर वो गीली होके डूब जाएगी। तो शुरुआत में क्या है कि अर्थ के अंदर है ना, मूवमेंट की बात करें ना, प्लेट टेक्टोनिक्स, तो सबसे पहले वर्टिकल मूवमेंट था, उधर का उधर ही होता था, ये यहीं पे बनी और यहीं पे। फिर क्या है कि धीरे धीरे क्रस्ट मोटी हुई ना, तो आगे बढ़ने लगी। कैसे बढ़ लगी? अब तुम तीनों में से एक जनी चलाक निकली कि यार अपन नाव बनाते हैं, उसने थर्माकोल की बना दी। किसकी बना दी? थर्माकोल की, या थर्माकोल ही बना दिया कि ये मेरी नाव है। तो क्या वो डूबेगी? नहीं डूबेगी ना। तो वैसे ही जैसे थर्माकोल पानी के ऊपर तैर जाता है, वैसे ही क्रस्ट मेंटल के ऊपर तैर रही है। अंदर अभी भी ये लिक्विड फॉर्म में, तुम्हें पता है पृथ्वी आज भी अंदर इतनी गर्म है। तो ये जो लिथोस्फीयर है वो एस्टेनोस्फीयर, इसकी नीचे वाली रॉक को एस्टेनोस्फीयर, उस पर तैर रहा है, ठीक है, उससे प्लेट टेक्टोनिक्स होती है। तो यहां से शुरुआत है। तो अपन को ये बात पता चल गई, सबसे पहले इग्नियस रॉक बनती है, ये पता चल गई। अब इग्नियस रॉक का ये तो हो गया टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। और ये कैसी दिखती है, इसका मैं फोटो बना रहा हूं। इग्नियस रॉक है ना, इग्नियस रॉक ऐसी दिखती है जैसे कोई रॉक मिनरल एक दूसरे में घुसे हुए हो। अगर तुम्हें फोटो बनाने बोलेंगे इग्नियस रॉक का फोटो बना दो, तो तुम क्या करोगे? ये ऐसे कर दिया, ऐसे ये मिनरल कर दिया, है ना, एक दूसरे में घुसी हुई है, ये ऐसा बन गया, इस तरीके से एक दूसरे में घुसी हुई, इग्नियस रॉक है ना। फिर अगर ये रॉक का सॉरी, इसकी वेदरिंग हुई, क्या हुई? वेदरिंग मतलब ये टूटी फूटी, फिर इसका इरोजन हुआ, अलग हुई, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर इसका डिपोजिशन हुआ, कहीं पे जाके ये कहीं पे जाके डिपॉजिट हुई। ये रॉक छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट होके कहीं जाके डिपॉजिट हुई, डिपॉजिट हुई। तो इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। अगर मैं नीचे नीचे किताब रखूं और उसके ऊपर किताबें रखता जाऊं, किताबें रखता जाऊं, तो नीचे वाली किताब एकदम पिचक नहीं जाएगी। तो वैसे ही पिचकने से उसका कॉम्पैक्शन हुआ और ये अलग तरीके की रॉक में बढ़ गई, जो ये दिख रही है। ये एक लेयर आई, दूसरी आई, तीसरी आई, तो इसने क्या बनाया? सेडिमेंट्री रॉक बनाया।
अगर सेडिमेंट्री रॉक पे और टेम्परेचर प्रेशर लगता है तो वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती है, और उस पर और ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर लगा जैसे, तो मेटामॉर्फिज्म है ना, किसी रॉक का बदलने का सिस्टम है, वो 200 डिग्री से चालू होता है। कोई रॉक 200 डिग्री गर्म करी, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां से मेटामॉर्फिज्म स्टार्ट होगा, और 1500 डिग्री तक कोई कोई गर्म हो जाती है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होती है, तो रॉक का मेटामॉर्फिज्म कंटिन्यू हो रहा है। अगर ये और गर्म कर दी जाए तो क्या ये मेटामॉर्फिक रहेगी? तो ये फिर लावा में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वापस लावा, फर्स्ट स्टेज वापस हो गया। ये एक साइकिल बनाती है जिसको रॉक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक साइकिल कहते हैं। मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूं। ये देखो, दिख रहा है? ये इग्नियस रॉक थी, सबसे पहले मैग्मा था। मैग्मा जब ठंडा हुआ तो इसने इग्नियस रॉक बनाई, और इग्नियस रॉक की वापस अगर पूरा गर्म हो गया 1500 डिग्री टेम्परेचर पे, तो मेल्टिंग होकर वापस मैग्मा बन जाएगा। एक तो ये हो गया। अगर इग्नियस रॉक की वेदरिंग हुई तो सेडिमेंट बनाएगी, सेडिमेंट मतलब मिट्टी विट्टी बनाएगी, और मिट्टी कहीं पे जाके जमी तो जमने से उसने सेडिमेंट्री रॉक बनाई, जो वहां मैंने बताया था। और सेडिमेंट्री रॉक पे टेम्परेचर प्रेशर लगा तो वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गई, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक कन्वर्ट हुई। और इग्नियस पे अगर टेम्परेचर प्रेशर लगा तो वो भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती है, तो मेटामॉर्फिक बन गया। तो ये प्रोसेस फिर क्या है कि अगर मेटामॉर्फिक की वापस वेदरिंग हुई तो मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकती है। तो ये रॉक साइकिल ये चलता रहता है और ये कभी नहीं रुकता है, ये रॉक साइकिल, क्योंकि वेदरिंग होती रहती है, रॉक्स वापस गर्म होती है, मेटामॉर्फिज्म होता है, सेडिमेंटेशन होता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इसको कहते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, रॉक साइकिल हो गया। हो गया टाइम? क्या और पढ़ाऊं? देखो, अब कल अपन ये पढ़ेंगे कि जो इग्नियस रॉक होती है वो बनती कहाँ पर है, कैसी, उसकी क्या टाइप होता है। एक तो होता है इंट्रूसिव, धरती के अंदर बनने वाली रॉक, जैसे ये देखने से लग रहा है इसमें ग्रेन साइज बने हैं तो धरती के अंदर बनी है, ये धरती के बाहर बनी है तो ग्रेन साइज डेवलप नहीं हुई है। घराड़ा इन्हें घरों बाहर काट दिए निकल, तो इसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। पहले से भोंदू था और अभी भोंदू रह गया। इसको घर वालों ने रखा, थोड़ा पढ़ाया लिखाया, तो इसके सारे मिनरल, उसके मानसिक विकास हुआ है। तो इस तरीके से ये इंट्रूसिव हो गई और ये एक्सट्रूसिव हो गई। तो ये कल पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब वापस रिवीजन लगा देते छोटा सा। और हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले रॉक क्या होती है। देखो, कोई भी चीज पढ़ो तो रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन कुछ याद नहीं होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा रॉक क्या होती है। रॉक की डेफिनेशन कि भाई सॉलिड होती है, नेचुरली ऑकरिंग होती है और एग्रीगेट ऑफ मिनरल होता है। फिर हमने पढ़ा पेट्रोलॉजी क्या होती है। पेट्रोलॉजी ब्रांच ऑफ जियोलॉजी है जिसमें पेट्रो का मतलब ही रॉक होता है, रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो वो पेट्रोलॉजी में आ गया। इसमें ओरिजिन, ऑकरेंस, उसकी हिस्ट्री और ये सब चीजें पढ़ते हैं। फिर हमने रॉक के टाइप पढ़े। नॉर्मली रॉक दो टाइप की होती है, एक होती है मोनोमिनरलिक और एक पॉलीमिनरलिक। मोनोमिनरलिक एक तरीके से मिलकर बनी होती है, पॉलीमिनरलिक बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनी होती है। फिर हमने ग्रेनाइट का सैंपल लिया। ग्रेनाइट का ये अभी जो सैंपल है ना, इसको ग्रेनाइट कहते हैं। तो ये बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनी होती है। कौन सा कैसा दिखता है वो आपने पढ़ा। क्वार्ट्ज दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है। पेल्जियोक्लेस दिखता है कैसा, ऑफ व्हाइट कलर का। और ऑर्थोक्लेस दिखता है पिंक कलर का। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने इसमें पढ़ी कि रॉक 3 टाइप की होती है। ठीक है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, जिसको रॉक साइकिल कहते हैं। तो अगला हमने पढ़ लिया रॉक साइकिल। कल हम पढ़ेंगे कि इग्नियस रॉक कितने टाइप की होती है और मेटामॉर्फिक रॉक कितने टाइप की होती है, उसके अंदर कैसे कैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं वो पढ़ेंगे। ये वाले नोट्स मैं भी तुमको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, पढ़ लेना एक बार। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेज में, तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक सब समझ आ गया? कल मैं दोनों की डेफिनेशन पूछूंगा, पेट्रोलॉजी की भी पूछूंगा, रॉक्स की डेफिनेशन भी पूछूंगा, और पॉलीमेटलिक ये क्या होता है पूछूंगा। ठीक है, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो अटेंडेंस दे दो मुझे।
बुक में नहीं, नोट्स भेजूंगा। ग्रुप में मेरे नंबर सेव कर लो और मुझे ऐड करवाओ, फिर मैं आपको भेजता हूँ। मुझे नहीं पता आपका कौन सा ग्रुप बना हुआ है। नया तो कैसे बना है? इसको एक बार बंद करना है।